अस्सलामु अलैकुम। एक बार फिर से इस्तकबाल है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल AH ऑनलाइन पर। आज मैं क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए 400 मॉडल क्वेश्चन के सेट नंबर 7 के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले मैंने सेट नंबर 1 से सेट नंबर 6 तक की वीडियो पोस्ट कर दी थी। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वह डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर देख लें। तो चलिए बिगर वक्त ज़ाया किए हुए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है सवाल नंबर 21। शाहिद ने यह गजल पढ़ी थी, यह जुमला किस जमाने से ताल्लुक रखता है? ऑप्शन अलिफ माजी बाई, ऑप्शन बे माजी तमन्नाई, ऑप्शन जी हाल, ऑप्शन दाल मुस्तकबिल। तो शाहिद ने यह गजल पढ़ी थी, यह जुमला माजी बाईद से ताल्लुक रखता है, क्योंकि माजी बाईद गुजरा हुआ वह जमाना जिसको गुजरे हुए ज्यादा अरसा हो गया हो, जैसे खाया था, सोया था, यह सब माजी बाईद की मिसाल है। सवाल नंबर 122। हामिद रोटी खा रहा है, इस जुमले में हामिद क्या है? ऑप्शन अलिफ फेल, ऑप्शन बे फाइल, ऑप्शन जी मफऊल, ऑप्शन दाल फेल नाकिस। तो रोटी खाने का काम कौन कर रहा है? हामिद। तो काम करने वाले को हम फाइल कहते हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बे फाइल। सवाल नंबर 123। जंगजू सिपाही में जंगजू क्या है? ऑप्शन अलिफ इसमें आला, ऑप्शन बे इसमें ज़र्फ, ऑप्शन जी सिफत, ऑप्शन दाल फेल। तो आप लोगों को मालूम है जिससे खूबी या खामी का इल्म हो उसे हम सिफत कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी सिफत। सवाल नंबर 124। पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरे में वह क्या है? ऑप्शन अलिफ फाइल, ऑप्शन बे ज़मीर, ऑप्शन जी मौसूफ, ऑप्शन दाल सिफत। तो पूछते हैं वह के गालिब कौन है, इस मिसरे में वह ज़मीर है, जिसे इंग्लिश में हम प्रोनाउन कहते हैं। वह कलमा जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है उसे हम ज़मीर कहते हैं। सवाल नंबर 125। घबराना का हासिल मस्दर क्या होगा? घबराओ, घबराहट, घबरालू या गंभीर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे घबराहट। सवाल नंबर 126। निशाने औकाफ में वक्फा का मतलब क्या होता है? इससे पहले मैंने बताया था सक्ता का मतलब क्या होता है, तो सक्ता का मतलब मैंने मुख्तसर ठहराव बताया था, तो वक्फा का मतलब तवील ठहराव। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ तवील ठहराव। सवाल नंबर 127। मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, यह जुमला की कौन सी किस्म है? ऑप्शन अलिफ खबरिया, ऑप्शन बे इस्तेजाबिया, ऑप्शन जी नदाइया, ऑप्शन दाल सवालिया। तो यहाँ पर हुक्म दिया जा रहा है मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, किसी को कहा जा रहा है कि मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ, तो हुक्म देने का काम किसमें किया जाता है? अमरिया में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी अमरिया। सवाल नंबर 128। कौन सा जुमला दुरुस्त है? ऑप्शन अलिफ अहमद बोले हैं, ऑप्शन बे अहमद बोला है, ऑप्शन जी अहमद ने कहा है, या ऑप्शन दाल अहमद कही है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी अहमद ने कहा है। सवाल नंबर 129। खासा माँ का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल होता है? तो खासा माँ का लफ्ज खाना पकाने वाला मुलाजिम के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ खाना पकाने वाला मुलाजिम। सवाल नंबर 130। एक चीज से दोहरा फायदा उठाना किस कहावत का मतलब है? ऑप्शन अलिफ ऊंट के मुंह में जीरा, ऑप्शन बे आम के आम गुठलियों के दाम, ऑप्शन जी आधा तीतर आधा भीतर, या ऑप्शन दाल ऊंची दुकान फीकी पकवान। तो एक चीज से दोहरा फायदा उठाना यानी आम के आम गुठलियों के दाम, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे आम के आम गुठलियों के दाम। सवाल नंबर 131। मिर्जा असदुल्ला खां गालिब में गालिब क्या है? ऑप्शन अलिफ लक़ब, ऑप्शन बे उर्फ, ऑप्शन जी तखल्लुस, ऑप्शन दाल खताब। तो इसका जवाब तो आप लोगों को मालूम भी है और मुझे उम्मीद भी है कि आप लोगों को मालूम ही होगा, तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में बताएं।
सवाल नंबर 132, वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन अलिफ खताब, ऑप्शन बे लक़ब, ऑप्शन जीम कुन्नियत या ऑप्शन दाल तखल्लुस। तो वह नाम जो किसी खूबी या बड़ाई के बिना पर आवाम की तरफ से दिया जाता है उसे हम लक़ब कहते हैं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे। सवाल नंबर 133, गजल का पहला शेर जिसमें दोनों मिसरे हम काफिया होते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन अलिफ मक्ता, ऑप्शन बे मतला, ऑप्शन जी हुस्ने मतला या ऑप्शन दाल ज़ेबे मतला। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे मतला। सवाल नंबर 134, किस लफ्ज का मानी बिच्छू होता है? ऑप्शन अलिफ अकरब, ऑप्शन बे अकरब, ऑप्शन जी कर्ब या ऑप्शन दाल अकरबा। तो शायद आप लोग अलिफ लैला देखे होंगे, उसमें जो शैतान रहती है वो अकरब अकरब करके बुलाती रहती है। तो वो किस चीज को बुलाती है? बिच्छू को बुलाती है। तो आयन से जो अकरब है उसके माने बिच्छू के होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बे अकरब। सवाल नंबर 135, जुल्मत की जिद क्या होगी? ऑप्शन अलिफ तारीकी, ऑप्शन बे रोशनी, ऑप्शन जी नूर या ऑप्शन दाल अंधेरा। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी नूर। सवाल नंबर 36, फिक्र की जमा क्या होगी? ऑप्शन अलिफ फकीर, ऑप्शन बे अफकार, ऑप्शन जी फुकरात या ऑप्शन दाल मुफक्किर। तो फिक्र की जमा अफकार। सवाल नंबर 137, इनमें से कौन सा लफ्ज मुज़क्कर है? अच्छा, मुज़क्कर का मतलब आप लोग समझ रहे हैं या नहीं? मुज़क्कर का मतलब हिंदी में जिसे पुल्लिंग कहते हैं उसे ही हम उर्दू में मुज़क्कर कहते हैं, और हिंदी में जिसे स्त्रीलिंग कहते हैं उसे हम मुअन्नस कहते हैं। तो यहाँ पर पुल्लिंग पूछा जा रहा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ परचम। सवाल नंबर 138, कान में तेल डालकर बैठना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन अलिफ बेपरवाह होना, ऑप्शन बे कान में दवा डालना, ऑप्शन जी गुरूर करना या ऑप्शन दाल नुकसान पहुंचाना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ बेपरवाह होना। जैसे हम लोगों को कोई काम कहा जाता है घर में कि ये सामान ले आओ, वो सामान ले आओ, तो हम लोग बेपरवाह होकर बैठ जाते हैं, लाएंगे ना लाएंगे ना। तो उसी को हम कान में तेल डालकर बैठना कहते हैं। सवाल नंबर 139, अपना उल्लू सीधा करना का मतलब क्या होता है? ऑप्शन अलिफ मतलब निकालना, ऑप्शन बे फायदा पहुंचाना, ऑप्शन जी उल्लू पकड़ना या ऑप्शन दाल रंजीदा होना। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन अलिफ मतलब निकालना। सवाल नंबर 140, वह इस बाग का निगहबान है, इस जुमले में लाहिका क्या है? ऑप्शन अलिफ निगाह, ऑप्शन बे वह, ऑप्शन जी बान या ऑप्शन दाल बाग। लाहिका के मतलब बाद में जो आए उसे हम लाहिका कहते हैं। तो निगाहबान, निगाहबान में क्या है बाद में? बान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन जी बान। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। इंशाअल्लाह फिर मैं एक नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।